Good morning everyone. My name is Umesh Vasist from Keshav Madhav सरस्वती विद्या मंदिर ककोड़ बुलंदशहर। स्टूडेंट, आज हम सांख्यिकी के चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टॉपिक का नाम आधारभूत आंकड़ों का संकलन कैसे होता है। कुछ सांख्यिकी विधियां, आंकड़ों के संकलन की विधियां इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मिलेंगे। तो नाउ स्टार्ट। प्राथमिक स्रोत से जब हमें आधारभूत आंकड़े एकत्रित करने होते हैं तो हम इसे कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ सांख्यिकीय विधियों या सांख्यिकी तकनीकों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने की मुख्य विधियां निम्नलिखित हैं। स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं। कहने का सेंस कि प्राथमिक स्रोत से जब हम अपने आधारभूत आंकड़े एकत्रित करने होते हैं, यानी कि आधारभूत स्रोत और आधारभूत आंकड़े हैं क्या। आधारभूत आंकड़ों से मतलब प्राइमरी डाटा, और आधारभूत स्रोत से मतलब कि वो हमारा पहला कौन सा स्टेप है जिससे हमने अपने प्राइमरी डाटा को कलेक्ट किया है। तो जो भी टूल्स, जो भी टेक्निक हमने प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने में लगाई है, उसी टेक्निक, उसी मेथड को प्राइमरी सोर्सेस कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहा गया है प्राथमिक स्रोत। आपको समझ में आया होगा। इसके बाद तो आधारभूत आंकड़ों को इकट्ठा करने की 4 विधियां हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। सेकंड, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। स्थानीय स्रोत या संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रह। तो पहला जो हमारा मेथड है, विधि है, जो पहला क्रियाकलाप है जिसके माध्यम से हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं, वो है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि को यदि हम जाने और समझें, एक ऐसी विधि जिसमें एक अनुसंधानकर्ता जिनसे सूचना लेनी होती है, प्रत्यक्ष रूप से उनसे संपर्क करके आंकड़े इकट्ठे करता है, ऐसी विधि को प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि कहा गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, लिखा है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि वह है जिसमें एक अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष तथा सीधा संपर्क स्थापित करता है और आंकड़े इकट्ठे करता है। इस विधि की सफलता के लिए आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को मेहनती, व्यवहार कुशल, निष्पक्ष और धैर्यवान होना चाहिए। उसे सूचना देने वालों की भाषा, उनका रहन सहन का स्तर और रीति रिवाजों का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यदि उसको उनके बारे में, उनके रीति रिवाज के बारे में, उनकी भाषा के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो जो वह अपने आंकड़े अनुसंधान के लिए कलेक्ट करने जा रहा है
उन्हें वो इकट्ठे नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो भी वो प्रश्न पूछेगा, आप हिंदी में बात कर रहे हैं और पूछने वाला इंग्लिश में बोल रहा है, तो कम्युनिकेशन गड़बड़ है, तो हमें जो डाटा चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएंगे। तो इस विधि की सफलता के लिए हमें जिस क्षेत्र में भी हम अपने डाटा कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, हमें उस क्षेत्र के रीति रिवाज, उन लोगों की लैंग्वेज, भाषा आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि आप अपने शहर के किसी कारखाने में मजदूरों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए उनसे स्वयं मिलकर आंकड़े इकट्ठा करें। ये क्रियाकलाप है और आपने आंकड़े इकट्ठे किए, उनसे मिले, आप जाकर आपने आंकड़े कलेक्ट किए, तो इस तरीके को प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहा जाएगा। प्रत्यक्ष का मतलब आप डायरेक्ट जाकर जिस व्यक्ति से आपको सूचना लेनी है उससे आप सीधे प्रत्यक्ष रूप से मिल रहे हैं और उससे अपनी सूचना कलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी विधि, ऐसा मेथड कहलाता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। इस विधि का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसकी सूटेबिलिटी कहाँ है, कहाँ ये अप्लाई होती है, कहाँ किस क्षेत्र में इसको हमें यूज करना चाहिए, तो उसके लिए सीधा सीधा स्क्रीन पर आप जाकर देख सकते हैं। उपयुक्तता, सूटेबिलिटी। इस विधि की सूटेबिलिटी क्या है? यह विधि ऐसे अनुसंधान के लिए उपयुक्त है जिसका क्षेत्र सीमित हो। सीमित से मतलब बड़ा ना हो, छोटा हो, जहां आंकड़ों की मौलिकता अधिक जरूरी है। जहां आंकड़ों की मौलिकता अधिक जरूरी है। आंकड़े क्या हैं? सच हैं, मौलिक हैं। जहां आंकड़ों को गुप्त रखना हो, आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते जो आपने इंफॉर्मेशन ली, आप स्वयं, क्योंकि दूसरे से लेंगे तो उसको पता चल जाएगा। आप तो डायरेक्ट जाके यदि अपनी सूचना ले रहे हैं तो उसको क्या रख सकते हैं आप? सीक्रेट रख सकते हैं, गुप्त रख सकते हैं। जहां आंकड़ों की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण है, आंकड़े कैसे होने चाहिए? सच होने चाहिए। तो उस कंडीशन में भी हमें पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से ही अपनी डाटा को कलेक्ट करना चाहिए। जहां सूचना देने वाले से सीधा संपर्क करना जरूरी हो, हमें भाई बिना उससे मिले अपने डाटा कलेक्ट नहीं हो सकते, तो ऐसी जगह पर हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड को ही प्रयोग करेंगे। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के साथ। देन आपको अवश्य ये समझ आया होगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि को समझने में कहीं कोई समस्या रही हो तो मुझे व्हाट्सएप पे डाल के कह सकते हैं, फोन से मुझे बता सकते हैं कि सर ये हमें समझ नहीं आया, इसे दोबारा आप समझाएं। तो बिल्कुल आपको पुनः यही टॉपिक मैं दोबारा भेज दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।